मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मक़दम किया। KCR की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के फ़ौरन बाद AIMIM की सरबराह ने TRS सरबराह को मुबारकबाद दी। मजलिस ने ट्वीट किया, तेलंगाना के वज़ीर आला KCR को TRS पार्टी के कौमी पार्टी में तब्दील होने पर मुबारकबाद। इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मनोगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा कि वो कल से मनोगुड़ में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजा शांति पार्टी के सदर KA पाल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त न देने पर मरण व्रत शुरू की थी, जिसको आज गदर ने जूस पिलाकर KA पाल की मरण व्रत खत्म करवा दी। MSIS अकेडमी मुफ्त सिविल सर्विस कोचिंग के लिए मुंतखब तलबा की फहरिस्त कर दी गई जारी। MSIS अकेडमी के एंट्रेंस और उसके बाद हुए इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर मुफ्त सिविल सर्विस कोचिंग के लिए मुंतखब 40 तलबा का ऐलान कर दिया गया। MS के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने कहा है कि 28 अगस्त को मुल्क भर में एंट्रेंस इम्तिहान मुनक़िद किया गया था और एंट्रेंस इम्तिहान में हासिल किए गए मार्क्स की बुनियाद पर इंटरव्यूज़ लिए गए। 183 तलबा को मुंतखब किया गया था। इंटरव्यूज़ के बाद उनमें से 40 तलबा को मुफ्त सिविल सर्विस कोचिंग के लिए मुंतखब किया गया, जिनमें 38 लड़के और 12 लड़कियां शामिल हैं। मुंतखब 40 तलबा की फहरिस्त MS एजुकेशन अकेडमी की वेबसाइट www.mseducationacademy.in पर देखी जा सकती है। शहर हैदराबाद में सुबह से ही शदीद धूप और गर्मी देखी गई, ताहम शाम 4 बजे अचानक मौसम तब्दील हो गया और धुआंधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश की इत्तला मिली है उनमें उप्पल, नागोल, LB नगर, तारनाका, बोडुप्पल, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, हैबिट्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट और पंजागुट्टा के अलावा शहर के कई हिस्से शामिल हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आज और कल शहर में भारी बारिश की है पेशकियासी। रियासत तेलंगाना के ज़िले KB आसिफाबाद के कागज़ नगर मंडल के अंकुसापुर गांव में एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑटो में भयानक तसादुम होने पर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी आवाम की मदद से हादसे में जख्मी होने वालों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने एक की हालत तशवीशनाक बताई है। तब्दीली मजहब और दरअंदाजी से आबादी का तवाज़ुन दरहम बरहम, नई पॉलिसी तैयार की जाए। मोहन भागवत का हुकूमत से मुतालबा। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने आबादी के अदम तवाज़ुन पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने तारीख़ में आबादी के बिगड़े हुए तवाज़ुन के संगीन नताइज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने आबादी के इजाफे पर कदगन लगाने के लिए एक वसी तर पॉलिसी तैयार करने की अपील की और समाज के तमाम तबक़ात को इस पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भागवत ने कहा कि तब्दीली मजहब और दरअंदाजी से आबादी का तवाज़ुन दरहम बरहम हो रहा है, जो इंतहाई तशवीश का बाइस है। मोहन भागवत ने नागपुर के रेशमबाग मैदान में चारशंबे के रोज़ रिवायती विजयदशमी के मौके पर RSS के रज़ाकारों से खिताब करते हुए अपने ख्यालात का किया इजहार। अंबानी खानदान को मिली जान से मारने की धमकी, FIR किया गया दर्ज। मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में आज धमकी भरा कॉल रिसीव किया गया। DGP ने बताया है कि फ़ोन करने वाले ने अस्पताल में धमाका करने की धमकी दी। उसने अंबानी फैमिली के कुछ अरकान को जान से मारने की भी धमकी दी। इस मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल और एंटीलिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इस अज़्म का इजहार किया है कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात में गरबा पंडाल पर पथराव के इल्ज़ाम में 10 मुस्लिम नौजवानों की सरेआम कर दी गई पिटाई। इस पिटाई को देखकर तमाशाइयों ने खुशी में भारत माता की जय के नारे लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से पीटा जा रहा है वो मुस्लिम तबके से वाबस्ता है और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खेड़ा जिले में मुनक़िदा गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। मुज़मिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने से कबल उनकी सरेआम पिटाई कर दी। इस पिटाई को देखकर वहां पर मौजूद हुजूम खुशी के मारे शोर मचा रहे थे और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। बतौर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद का खाशगी के कत्ल केस में इस्तिश्ना का दावा। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान के वकला ने 3 अक्टूबर पीर के रोज़ एक अमरीकी अदालत को बताया कि चूँकि वली-ए-अहद को अब सल्तनत का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए उन्हें अब यकीनी तौर पर
किसी भी अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। वाज़ेह है कि सन 2018 में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल कर दिया गया था और इस सिलसिले में सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमेरिका की अदालत में कत्ल का मुकदमा दायर किया गया है। तारीकी में डूबा बांग्लादेश, राजधानी ढाका समेत कई शहरों की बिजली गुल, 80% इलाके को बिजली बहरान का सामना। बांग्लादेश में इस वक्त हर तरफ तारीकी ही तारीकी दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि नेशनल पावर ग्रिड मंगल की दोपहर को तकरीबन 2 बजे फेल हो गया। इस वाक़े के बाद बांग्लादेश के शुमाल में मौजूद कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे मुल्क की बिजली गुल हो गई। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी PGCB के अफसरान का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन मुल्क के शुमाली हिस्से में जमुना नदी के अजला में कहीं रखना अंदाज हुई है, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया। अब पूरे मुल्क का 80% हिस्सा बिजली बहरान का सामना कर रहा है।